जय हिंद साथियों। राज्य दर्शन रिवीजन सीरीज में इस वीडियो में हम गोवा और हरियाणा राज्य को देखेंगे। आपने जो पढ़ लिया है उसका एक जल्दी और क्विक रिवीजन भी आपको आवश्यक होता है आपके लिए, ताकि आपने जो याद किया है वो आपको रिवाइज हो सके और एग्ज़ाम में अगर कहीं से क्वेश्चन आए वहाँ से तो आप उसे आसानी से सही कर सके। तो इसके लिए आपको रिवीजन के पर्पज़ से ये वीडियो बनाया गया है, जिसमें आपको गोवा और जो हरियाणा राज्य उसका टोटल जितना भी हमने राज्य दर्शन देखा है उसको कुछ ही देर में हम रिवीजन करेंगे। गोवा राज्य, गोवा यह कौन कौन से राज्यों से सीमा बनाता है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ सीमा साझा करता है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य यह और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। यहाँ पर 2 जिले हैं गोवा में, केवल राजधानी इसकी पणजी है। यहाँ के सीएम वर्तमान में प्रमोद कुमार सावंत जी है। गवर्नर यहाँ के PS श्रीधरन जी है। लोकसभा की सीटें कितनी है? 2 लोकसभा की सीटें केवल और राज्यसभा की 1 सीट यहाँ पर, और विधानसभा की 40 सीटें अभी याद रखना है। यहाँ निर्माण 30 मई 1987 30 मई 1987 को इसका निर्माण होता है। भाषा यहाँ की ऑफिशियली कौन सी है? तो कोंकणी यहाँ की भाषा है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है गोवा का? तो वास्को डी गामा यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। भारत में न्यूनतम विधानसभा की सीटें कहाँ हैं? अगर भारत में ओवरऑल पूछेंगे यूटी और स्टेट मिलाकर तो सबसे कम पुडुचेरी यूटी में सबसे कम विधानसभा की सीटें केवल 30 सीटें। और विधानसभा की सबसे कम सीटें राज्यों में अगर देखेंगे तो यह सिक्किम में है, 32 सीटें है सिक्किम में। गोवा पे अगर बात करें तो यह पुर्तगालियों के अधीन था गोवा, और 1961 में इसे ऑपरेशन विजय के तहत आज़ाद कराया गया था पुर्तगालियों को भगाकर। और इसके तट है जो गोवा का, इस तट को हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं, और कोंकण यहाँ की भाषा है। हाईकोर्ट, ये किस हाईकोर्ट के? तो जो बॉम्बे हाईकोर्ट है उसके अंतर्गत आता है गोवा। जनसंख्या में 25वां स्थान है, जनसंख्या में 25वां स्थान है गोवा का। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? तो यह गोवा की है। 5,83,390 यहाँ की प्रति व्यक्ति आय है। असेंबली यहाँ की जो गोवा लेजिस्लेटिव है, जो यहाँ की विधानसभा है उसे गोवा लेजिस्लेटिव कहा जाता है। सिमी को अरुण गोवा में नहीं मिला, सिमी को अरुण गोवा में नहीं मिला। यह ट्रिक है जो सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य है। स से हो गया सिक्किम, म से मणिपुर, सिक्किम मणिपुर, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो गोवा चौथा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की है। यहाँ के व्यक्तित्व देखते हैं, गोवा के प्रमुख व्यक्तित्व। फर्स्ट सीएम कौन थे यहाँ पर जब इसे यूटी बनाया गया था 1961 में? तो दयानंद भंडोरकर जी यहाँ के सीएम बने थे। और राज्य बनाया 1987 में। उसके बाद यहाँ के फर्स्ट सीएम कौन बनते? प्रताप सिंह राणा जी इसके फर्स्ट सीएम बनते 1987 में, इसे स्टेट बनाने के बाद। एकमात्र महिला सीएम के रूप में कौन कार्य कर चुकी है गोवा में? तो शशिकला काकोडकर यह एकमात्र सीएम रही है गोवा की। मनोहर पर्रिकर यह गोवा के प्रसिद्ध सीएम रहे। और मोगा जो एयरपोर्ट है, इस मोगा एयरपोर्ट का नाम मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है इनके सम्मान में। 2020 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, और ये भारत के रक्षा मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है मनोहर पर्रिकर जी ने। अब हम गोवा के प्रमुख उत्सव देखते हैं। गोवा कार्निवल फेस्टिवल का आयोजन गोवा में होता है। सिग्मो महोत्सव का आयोजन भी कहाँ? गोवा में होता है, सिग्मो महोत्सव। और गोवा की होली के रूप में जाना जाता है इसे। दूध सागर जलप्रपात यह गोवा में मिलता है हमें। कलिंगट बीच गोवा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ की जो शराब है फेनी, और यहाँ के बीच जो कलिंग बीच है इनके लिए प्रसिद्ध है गोवा। कलिंगट बीच है ये भी कहाँ पर है? गोवा में। और क्वीन ऑफ बीचेस अर्थात जो बीच है उनकी रानी कहा जाता है कलिंगट ब्रिज को। बागा बीच ये भी कहाँ पर है? गोवा में। मांडवी नदी के किनारे ही गोवा की राजधानी पणजी स्थित है, मांडवी नदी के किनारे। अरम्बोल बीच भी कहाँ? गोवा में। बटरफ्लाई बीच भी गोवा में मिलेगा। मोलेम नेशनल पार्क या भगवान महावीर सेंचुरी कहाँ पर है? गोवा में। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? गोवा में मिलेगी सलीम अली बर्ड सेंचुरी। लेकिन सलीम अली नेशनल पार्क या पक्षी अभ्यारण्य हमें कहाँ मिलेगा? तो यह श्रीनगर में मिलेगा, जम्मू कश्मीर में। टीराकोल फोर्ट किला है ये भी कहाँ? गोवा में स्थित है। यहाँ के प्रमुख डांस
इम्पोर्टेंट है यह देखनी, फुगड़ी और ढालो। देखनी, फुगड़ी और ढालो ये कहाँ के, गोवा के प्रमुख नृत्य हैं। जीआई टैग, यहाँ के जीआई टैग 3 प्रमुख यहाँ के जीआई टैग मिला हुआ है। जो खाजा यहाँ की मिठाई है उसे जीआई टैग प्राप्त है खाजा को। जो यहाँ की हरमल मिर्ची है उसे जीआई टैग प्राप्त है। और मोइरा बनाना को भी गोवा का जीआई टैग है। फेनी जो यहाँ की पीने वाला एक पेय पदार्थ है जो काजू से बनता है, और यह एक प्रकार से शराब बोल सकते हैं या फेनी है यह, जो यहाँ का प्रसिद्ध पेय पदार्थ है गोवा का। खोला मिर्च, हर अंग के छेद खोलने के लिए खोला मिर्च प्रसिद्ध है, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है गोवा को, खोला मिर्च को। मांडवी और जुआरी नदियाँ गोवा में प्रवाहित होती है। अगर गोवा का इतिहास देखोगे तो गोवा पर किसका अधिकार रहा है, पुर्तगालियों का अधिकार रहा है यहाँ पर। और पुडुचेरी पर किसका अधिकार था, तो यहाँ पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। जो गोवा है यह पुर्तगालियों के अधीन था। और नीनो डी कुन्हा जो पुर्तगाली गवर्नर था, नीनो डी कुन्हा, गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी नीनो डी कुन्हा के द्वारा बनाया गया था। 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत यह भारत विजय करता है गोवा को, दमन एवं दीव को। 1961 में यह यूटी बनाया गया जो पुर्तगालियों से आज़ादी के बाद। और 30 मई 1987 को इसे 56वें, ये इंपॉर्टेंट है, 56वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा इसे राज्य का दर्जा दिया गया गोवा को। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ पर आयोजन हुआ है इसका, तो इसका गोवा में आयोजन हुआ है पर्पल उत्सव का। 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ पर अभी मिला है, गोवा में। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन कहाँ पर किया, इसका उद्घाटन, तो गोवा से इसका उद्घाटन किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा नौसेना युद्ध कॉलेज में प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना युद्ध कॉलेज में प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन कहाँ, गोवा में किया था। सिग्मो उत्सव 2024 इसका आयोजन भी गोवा में हुआ है। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ है, गोवा में हुआ है, पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। फ्रिगेट श्रेणी के त्रिपुट जहाज को कहाँ से लॉन्च किया गया है, गोवा से लॉन्च किया है। गोएम विनामूल्य वीज योजन योजना कहाँ की योजना है, यह गोवा की योजना है। नौसेना नाविक सागर परिक्रमा अभ्यास का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो नौसेना नाविका सागर परिक्रमा अभियान का दूसरा संस्करण गोवा से प्रारंभ हुआ है। अर्थात जो महिलाओं का दल होगा यह पूरे महासागर अर्थात ये पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाएगा, यह कहाँ से प्रारंभ हुआ है, गोवा से। अब हम हरियाणा राज्य देखते हैं। हरियाणा राज्य के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनका रिवीजन करेंगे हम इसमें। अगर बात करें हरियाणा राज्य की सीमा, तो यह पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जो दिल्ली यूटी है हमारा, यहाँ से लगती है इसकी सीमा। कहाँ से लगती है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी और राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है हरियाणा। राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। राज्यपाल वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल है। लोकसभा की यहाँ पर 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पर 90 सीटें हैं। अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं यहाँ, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कुल कितने ज़िले, 22 ज़िले हैं हरियाणा में। इसका निर्माण 1966 में होता है। इसका राज्य पशु काला हिरण है। जो काला हिरण है इसका राज्य पशु है, जो अभी काफ़ी चर्चा में भी है लॉरेंस बिश्नोई के सलमान खान को केस को लेकर। सीएम यहाँ के कौन बने अभी, तो नायब सिंह सैनी जी यहाँ के सीएम बने। साइना नेहवाल यह भी हरियाणा से आती है। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी है बैडमिंटन में, भारत के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी साइना नेहवाल है। विजेंद्र सिंह यह कुश्ती से संबंधित है, इन्होंने भी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है भारत के लिए। कल्पना चावला 1997 में स्पेस में जाने वाली फर्स्ट भारतीय महिला है कल्पना चावला, नासा के द्वारा इन्हें भेजा गया था। विनेश फोगट की बात करें तो अभी हाल ही में ये एमएलए बन चुकी है। जो हरियाणा की जुलाना सीट है यहाँ से एमएलए के रूप में विजय हुई है। और जो पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 में, यहाँ पर इन्हें 50 किलोग्राम कैटेगरी में बाहर कर दिया गया था, केवल 10 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से, तो काफ़ी चर्चा में रही थी। वीरेंद्र सहवाग, इन्हें मुल्तान के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। वीरेंद्र सहवाग जी को क्रिकेटर है। सुषमा स्वराज जी हरियाणा से आती है, यह हमारी भारत सरकार की विदेश मंत्री भी रही है। और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है सुषमा स्वराज जी ने। अंडमान निकोबार का जो हेवलॉक द्वीप है, इसका नाम सुषमा स्वराज जी के सम्मान में ही स्वराज द्वीप कर दिया गया था। कालेश्वर और सुल्तानपुर
कालेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है, कालेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। दमदमा झील, यह भी हमें हरियाणा में मिलती है। दमदमा झील कहाँ पर है? हरियाणा में। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पर है? यह भी करनाल में हमें देखने को मिलता है, कल्पना चावला तारामंडल। भगवद गीता की भूमि जो कि कुरुक्षेत्र है, भगवद गीता की भूमि भी कहाँ है? हरियाणा में, कुरुक्षेत्र। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में ही जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। इसका हेडक्वार्टर है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पानीपत के युद्ध, हरियाणा में जो पानीपत के मैदान है, यहाँ पर 3 पानीपत के युद्ध होते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य होता है? यह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है 1526 में, और इसमें बाबर की विजय होती है। सेकेंड युद्ध हुआ था हेमू और अकबर, जो हेमू और अकबर है इनके मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, और इसमें अकबर की विजय होती है। थर्ड पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के मध्य, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। यहाँ के प्रमुख नृत्य देखें अगर तो स्वांग और धमाल, स्वांग और धमाल कहाँ के प्रमुख नृत्य हैं? यह हरियाणा के। मनु भाकर जी भी मोस्ट चर्चा में रही है। यह पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते हैं, और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? मनु भाकर जी, और इन्होंने शूटिंग में यह पदक जीते हैं। नीरज चोपड़ा जी, यह भी हरियाणा से आते हैं। भारत के लिए दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में, जो कि टोक्यो जापान में हुआ था, और 2024 के पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। भाला फेंक से संबंधित है यह, और 7 अगस्त को इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में, इसलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस मनाने की घोषणा की है। अमन सहरावत जी हरियाणा से आते हैं। पेरिस ओलंपिक में इन्होंने एकमात्र एक कुश्ती में पदक जीतने वाले व्यक्ति थे, और कुश्ती से एकमात्र क्वालिफाई करने वाले अमन सहरावत जी थे भारत की ओर से, और इन्होंने 57 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है भारत के लिए। ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो कुश्ती में ओलंपिक में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय साक्षी मलिक जी, जो 2016 के रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर लाई थी। और विटनेस इनकी पुस्तक आने वाली है, अगर पूछ ले कि विटनेस किसकी पुस्तक है तो यह साक्षी मलिक जी की है। कपिल देव, इन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं हम, और 1983 का जो वर्ल्ड कप है इन्हीं की कप्तानी में जीतकर लाया था भारत 1983 का वर्ल्ड कप। बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इनकी कपिल देव जी की बुक कौन सी है? तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इनकी बुक है कपिल देव जी की। हरियाणा के फर्स्ट सीएम कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा ये हरियाणा के फर्स्ट सीएम रहे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा यह भी यहाँ के प्रसिद्ध सीएम रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। तराइन के युद्ध, तराइन का मैदान भी कहाँ पर है? पानीपत में ही है, और तराइन के भी 3 युद्ध होते हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी की विजय होती है। इसके 1 वर्ष बाद 1192 में ही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य दूसरा तराइन का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय होता है। तृतीय तराइन का युद्ध 1215 में होता है इल्तुतमिश और याल्दोज के मध्य, जिसमें इल्तुतमिश की विजय होती है। जो तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था इसमें रजिया सुल्तान, इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो हरियाणा में इसका निधन हुआ था, हरियाणा के कैथल में इसका निधन हुआ था रजिया सुल्तान का, जो कि भारत की फर्स्ट महिला शासिका थी, या भारत की फर्स्ट मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, और ये इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी बनी थी रजिया सुल्तान। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। और देश में भैंस का पहला क्लोन किसने तैयार किया था? तो यह यहीं पर किया गया था, करनाल हरियाणा में। सूरजकुंड मेला, यह फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, और ये शिल्प हैंडीक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है, सूरजकुंड का मेला हरियाणा फरीदाबाद। राखीगढ़ी हड़प्पा का स्थल है, और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा? हरियाणा राखीगढ़ी में। पंचखोर साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो ये अम्बाला हरियाणा में पंचखोर साहिब गुरुद्वारा। और जो 8वें गुरु थे, सिखों के 8वें गुरु श्री हरिकिशन साहिब से संबंधित है जो पंचखोर साहिब गुरुद्वारा है यह। एम्बिशन मॉल, यह भी कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में एम्बिशन मॉल, यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध मॉल है एम्बिशन मॉल। अब हम करंट देख लेते हैं हरियाणा का। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित होगा? यह हरियाणा में आयोजित होना है। मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? हरियाणा ने की थी इसे प्रारंभ करने की घोषणा। हाल ही में वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए
वन मित्र योजना किसने प्रारंभ की है? तो वन मित्र योजना हरियाणा के द्वारा प्रारंभ की गई थी। प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? हरियाणा सरकार ने। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र हरियाणा में होगा। नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? हरियाणा का। ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यह हरियाणा है। अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य, उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य। हाल ही में मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप किसने जारी किया है? तो यह हरियाणा सरकार ने किया था, वोटर इन क्यू ऐप। घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार दूध और दुग्ध उत्पादों का सर्वाधिक उपयोग करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? हरियाणा है, दूध घाट की नगरी। हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हरियाणा में। सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग है और इसका आयोजन हरियाणा में हो रहा है। हाल ही में हर घर हर गृहिणी योजना किसने प्रारंभ की है? हरियाणा सरकार ने। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो यह हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय। हाल ही में पहली बार गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुआ इंडो टेस्टुडा एलोगाटा कहाँ देखा गया है? तो एलोगांटा, तो यह हरियाणा में देखा गया है। जो दमदमा झील है वहाँ पर देखा गया था इसे। धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और रिवीजन की सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको रिवीजन, राज्य दर्शन की रिवीजन सीरीज या और कोई भी जीके जीएस की सीरीज लाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका सजेशन का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद, जय।